अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV कश्मीर में आपका इस्तक़बाल है। मैं हूँ डॉक्टर अब्दुल मुग़नी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के नाम की तब्दीली की खबरों को अफवाह करार दिया। कहा, कुछ मीडिया की गलतफहमी ने इसे खबर की शक्ल दे दी। नरेंद्र मोदी 6 जनवरी के रोज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जम्मू रेलवे डिवीजन के क़याम का करेंगे ऐलान। 5 जनवरी के दिन श्रीनगर से जम्मू तक चलने वाली ट्रेन का खुसूसी मुआयना। कोई भी डॉक्टर दौरान ड्यूटी प्राइवेट प्रैक्टिस करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वजीर सेहत सकीना इत्तू का बयान। महकमा सेहत उन मरीजों का मुफ्त इलाज करेगा जिन्हें हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मदद की जरूरत हो। हर जुमा को हम ये सोचते रहते हैं कि क्या मुझे कश्मीर के मीरवाइज की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियां निभाने की इजाजत दी जाएगी। जामा मस्जिद श्रीनगर में मीरवाइज उमर फारूक का खिताब। और कश्मीर के मैदानी इलाकों और पहाड़ों पर 4 से 6 जनवरी तक हल्की बर्फबारी का इम्कान। कुलगाम के मुकामी बाशिंदों ने बर्फ से ढके फुटपाथों की खतरनाक हालत पर तशवीश का किया इजहार। सुर्खियां आपने देखी। अब पेश है खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर का नाम तब्दील करने की खबरों की तरदीद करते हुए कहा है कि ये कुछ मीडिया आउटलेट की गलत फहमी थी जिसे बाद में दुरुस्त कर दिया गया। इन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि ऐसी कोई तजवीज़ नहीं है और कोई भी हुकूमत की इजाज़त के बगैर जम्मू कश्मीर का नाम तब्दील नहीं कर सकता। और तलब है कि ये बात 2 जनवरी को एक किताब के रस्मी इजरा के दौरान कश्मीर के तारीख़ी माजी पर वज़ीर दाखिला अमित शाह के तबसरे के बाद सामने आई थी। इस मौके पर इन्होंने कहा था कि कश्मीर का नाम कदीम बाबा केशप के नाम पर रखा गया है, लेकिन इन्होंने इस इलाके का नाम तब्दील करने का मशवरा नहीं दिया, उसका कुछ जिक्र नहीं किया था। उमर अब्दुल्ला ने वादी में सर्दी और बर्फबारी से हो रहे मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन इक़दामात का तयक़ुन भी दिया है। डील कर लेंगे, तैयारी है। कई बार मीटिंगें हुई हैं और पिछले बर्फबारी के बाद थोड़ा सा तजुर्बा भी रहा है। जहां काम ठीक रहा उसको दोबारा दोहराया जाएगा। जहां कुछ खामियां या कमजोरियां नजर आई उनको दुरुस्त किया जाएगा। सर, इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से क्या कुछ किया जा रहा है? क्योंकि जितना किया जा सकता है किया जा रहा है और पिछले सालों के मुकाबले इस साल बिजली के मामले में बेहतरी है, लेकिन कट्स होते हैं और कोशिश की जा रही है कि शेड्यूल के मुताबिक जो है लोगों को बिजली फराहम किया जाए। कहीं कहीं सिस्टम में जब खराबी आ जाती है तो उसको जल्दी दुरुस्त करने की कोशिश की जाती है। होम मिनिस्टर ने कहा है कि 370 सेपरेटिज्म को उभर रहा था, यहाँ पे मिलिटेंसी को बढ़ा रहा था, और उन्होंने कहा कि 370 हटाने के बाद फुली इंटीग्रेट हुआ है जम्मू कश्मीर इंडिया के साथ। मुझे इसमें कुछ नहीं कहना है। आज भी कुछ जगहों से जो है रिपोर्ट्स आती हैं जब हमले होते हैं। आज भी जम्मू कश्मीर में है, पूरी तरह से नॉर्मलसी नहीं आई है, लेकिन चलिए ये एक प्रोसेस है, आगे जाके देखते हैं क्या होगा। रूमर्स है कि जम्मू कश्मीर का नाम चेंज हो रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है ना, ये पता नहीं किसी एक चैनल वाले ने या किसी एक अखबार वाले ने चलाया था, लेकिन उन्हें फिर उसको दुरुस्त किया। ऐसी तो कोई बात आई नहीं है और वैसे भी बिना जम्मू कश्मीर की हुकूमत की इजाज़त लिए ये हो भी नहीं सकता। थैंक यू सर, थैंक यू सर। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जुमा को कहा है कि जम्मू कश्मीर में अभी तक मामूलात मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हुए हैं क्योंकि दहशतगर्दाना हमले जारी हैं, लेकिन अमन कायम करने का अमल जारी है। अब्दुल्ला का ये रिमार्क एक दिन बाद आया जब मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि दफ़ा 370 ने कश्मीर के नौजवानों के जहनों में अलहदगी पसंदी के बीज बोए थे और नरेंद्र मोदी हुकूमत में न सिर्फ वादी में दहशतगर्दी बल्कि दहशतगर्दी के माहौलियाती निज़ाम को भी ख़त्म किया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मैं शाह के बयान पर कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन आज भी कुछ जगहों से इत्तलात आती है कि हमले होते हैं। जम्मू कश्मीर में आज भी मामलात पूरी तरह से बहाल नहीं हुए हैं।
कोई भी डॉक्टर दौरान ड्यूटी प्राइवेट प्रैक्टिस करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वजीर सेहत सकीना इत्तू ने आज अनंतनाग के डाक बंगला खन्नाबल में एक आला सतही मीटिंग के दौरान कहा कि महकमा सेहत उन मरीजों का मुफ्त इलाज करेगा जिन्हें हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मदद की जरूरत है। वजीर ने जनूबी कश्मीर के हेल्थ अफसरान के साथ एक अहम जायजा मीटिंग की जिसमें जिले तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग साद फखरुद्दीन हामिद, डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर डॉक्टर जहांगीर बख्शी, डायरेक्टर फैमिली वेलफेयर मुश्ताक अहमद और प्रिंसिपल GMC अनंतनाग डॉक्टर रुखसाना जबीन भी मौजूद थीं। इस मौके पर सकीना इत्तू ने अफसरान पर जोर दिया कि वो लोगों को हर मुमकिन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की मुमकिन कोशिश करें ताकि शदीद सर्दी की लहर के बायस उन्हें हॉस्पिटल में इलाज के दौरान किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। एक और सवाल के जवाब में वजीर मौसूफ ने यकीन दिलाया कि अगर बिजबिहाड़ा ट्रॉमा हॉस्पिटल और मॉडल हॉस्पिटल डूरू में कोई गफलत हुई है तो इसे दूर किया जाएगा। पे कुछ हो गया 1 साल के अंदर, फिर उसके लिए आप शिफ्ट करें। हॉस्पिटल नया बनाने का अभी प्रपोजल नहीं है सरकार के पास और उसको बनाने में काफी टाइम लगेगा। तो मैम दैट इज नॉट इमीडिएट पॉसिबल और जो शिफ्ट करने की सिचुएशन जो है उसको एग्जामिन कर रहे हैं। जो भी पॉसिबल होगा, जो भी हम लोगों के लिए कर सकते हैं वो हम जरूर करें। चल रहा है, हॉस्पिटल काम कर रहा है, वहाँ डॉक्टर्स देख रहे हैं, वहाँ पे पेशेंट आ रहे हैं, वहाँ पे वो बिजबिहाड़ा के लोगों की प्रॉपर्टी है, वो वहाँ पे वो उनके काम आनी चाहिए। वो वहाँ है, बिजबिहाड़ा वाले यहाँ आएंगे, वो भी अब कोई उनका कुछ एक्टिविटी जो है वो वहाँ पे चल रही है। अभी ऑलरेडी कुछ रखा है उन्होंने, कोई यूनिट रखा हुआ है। आप कह रहे हैं, मैं इसको जरूर एग्जामिन करूंगी क्या मसला है। अगर इस तरह की कोई शिकायत होगी जरूर इसको रिव्यू लिया गया जिसमें ये डिपार्टमेंट से पूछा गया है कि पेशेंट केयर में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए और जो अटैच डॉक्टर्स हैं उनको डिटैच करना चाहिए। जो डॉक्टर्स प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं सर्विस के दौरान, ड्यूटी के दौरान, उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी और जो डॉक्टर्स अच्छा काम करते हैं उनको अप्रिशिएशन किया जाएगा, उनको अप्रिशिएट किया जाएगा, चाहे वो डिपार्टमेंट की तरफ से हो चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से हैं। जहां एक खुसूसी मुआयना ट्रेन 5 जनवरी को श्रीनगर से जम्मू तक चलने वाली है जो खित्ते की रेलवे की तरक्की में एक तारीख की संग मेल है। ज़राए से मालूम हुआ है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 6 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जम्मू रेलवे डिवीज़न के क़याम का ऐलान करेंगे। तकरीब में जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी मौजूद रहेंगे। 5 जनवरी को मरकजी रेलवे वज़ीर श्रीनगर रेलवे स्टेशन और कश्मीर रेलवे प्रोजेक्ट के USBRL सेक्शन का मुआयना करने के लिए आएंगे। 7 और 8 जनवरी को CRS दिनेश चंद देशवाल कश्मीर रेल प्रोजेक्ट के रियासी कटरा सेक्शन का मुआयना करेंगे। लोकल के लोगों को यहाँ पे बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। एक अच्छा इनिशिएटिव लिया इन्होंने कि इन्होंने दिल्ली से कनेक्ट की ट्रेन, तो इससे बिजनेस में भी फ़ायदा आ जाएगा और लोकल आने जाने में भी फ़ायदा मिलेगा। तो कितनी ज़रूरत थी इस ट्रेन की कश्मीर को? मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इस ट्रेन की कश्मीर के लिए, क्योंकि कोई इमरजेंसी पेशेंट था वो उसको फ़्लाइट कभी महंगी मिलती थी टिकट, तो इससे फ़ायदा मिलेगा कि 2000 में वो दिल्ली पहुंचेगा। अच्छा, अगर हम देखेंगे स्टूडेंट्स स्पेशली अगर हम देखेंगे या अगर हम देखेंगे पेशेंट्स को जो है दिल्ली पहुंचना होता था तो महंगी फ्लाइट अगर हम देखेंगे या कभी रास्ता बंद होता था, तो अब जो है ट्रेन हर टाइम अवेलेबल होगी। अगर हम देखेंगे लोकल ट्रेन्स भी चलेंगी जो जम्मू तक फिर दिल्ली तक भी कनेक्ट की जाएंगी, तो कितना फ़ायदा इससे मिलेगा? जी बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला कि पहले जो पेशेंट अगर कोई इमरजेंसी पेशेंट होता था तो बेचारा कोई ये क्या बोलते हैं इसको अफोर्ड नहीं कर पाता था टिकट, तो मेरे ख्याल में तो रेलवे की टिकट बहुत सस्ती मिलेगी। 2000 मेरे ख्याल में 2000 की कुछ इसी आसपास की टिकट है, तो अगर वो शाम को निकलेगा सुबह वो दिल्ली में पहुंचेगा। अच्छा, टूरिज्म की अगर हम बात करेंगे, बिजनेस की बात करेंगे, कितना बूस्ट मिलेगा? जी बहुत सारा, इससे बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा कश्मीर के, खासकर कश्मीर के लोगों के लिए, क्योंकि ट्रेन जब कनेक्ट हो जाएगी दिल्ली से तो टूरिज्म भी ओवरस्ली बढ़ेगा। चार हफ्तों के वक्फे के बाद जामा मस्जिद श्रीनगर में मुसल्लियों से खिताब करते हुए मीरवाइस उमर फारूक ने कहा कि जब मैं जामा मस्जिद के इस मुक़द्दस मिंबर पर आपके सामने खड़ा हूँ,
ये एक अफसोसनाक लम्हा है क्योंकि यहाँ मेरी मौजूदगी के इर्द गिर्द मौजूद गैर यकीनी सूरत हाल मुसलसल वज़नी है। इन्होंने कहा है कि ये बहुत परेशान कुन है कि हर जुमा को हम ये सोचते रहते हैं कि क्या मुझे कश्मीर के मीरवाइस की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियाँ निभाने की इजाज़त दी जाएगी। ये गैर यकीनी सूरत हाल सिर्फ मेरे बारे में नहीं है, ये हमारी पूरी कम्युनिटी को मुतासिर करती है जो ईमान के मामलात और उनको दरपेश मसाइल और चैलेंजों पर रहनुमाई के लिए इस मिंबर की तरफ देखते हैं। जामिया मस्जिद नमाज इबादत यह लाजिम मलजूम जामिया मस्जिद यह शूब या प्रत कुन मस्जिद तेली ये नमाज ये क़ाल अल्लाह क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्न ये नसीहत दिवान कर ये वाज क्या ये वाज महज तकरीर की ये वाज नसीहत ये वाज तरीक़ ये वाज ज़रिया यम इंसान पन्निस रब्बस पन्निस खालिकस पन्निस मालिकस यद गंटस बड़स गंटस ताल्लुक पैदा कर। यानी बुजुर्गों यानी दोस्तों इस वनो हुकूमत अरबाब इख्तिदार कि तिम समझ कि जुम्मो तो जुम्मुक मकसद क्या है। ये जुमा सिर्फ नमाज ज़रूरत अगर नमाज आशा पढ़ तेल घरन मज नमाज पढ़ा मस्जिद जुमा क्या आओ खास कर क्या आओ तलकीन कर कुरान मजीद मज क्या हेन तोलुन कुनुन कारबार करियो बंद यहाँ बोलियो तुम नमाज जुमा अमुक मुद्दा तो मकसद क्या है। ये जुम्मू खुतब युस वाइज परान छु युस इमाम परान छु ये छु महज जन्नत जहन्नम जिक्र योत तमिश नजात खतर दुआ योत दरूद सलाम योत बल्कि अमि खुतबुक मुद्दा तो मकसद छु कि मुसलमानन हिंद यम ति मामलात आसन तथ पे कथ कर इमाम खतीब मीरवाइज कई खुदाई सुन हुकुम रसूल खुदाई सुन हुकुम यानी मामलस पे कथ कर चाहे दीनी मामलात। कुलगाम के मुकामी बाशिंदों ने बर्फ से ढके फुटपाथों की खतरनाक हालत पर तशवीश का इजहार किया और जिला इंतजामिया से बर्फ हटाने और पैदल चलने वालों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। हालिया शदीद बर्फबारी के बाद कुलगाम में कई फुटपाथ फिसलन बन गए हैं जिससे पैदल चलने वालों खासतौर पर बूढ़ों और बच्चों के लिए खतरा है। बर्फ के जमा होने ने रिहायशियों को मसरूफ सड़कों पर चलने पर मजबूर कर दिया है जिससे हादसात के इम्कानात में नुमायां इजाफा हुआ। इन खदशात के जवाब में म्यूनिसिपल काउंसिल कुलगाम नोडल ऑफिसर महिउद्दीन भट्ट ने मकीनों को यकीन दिलाया कि कोशिशें जारी हैं। इन्होंने कहा है कि हमने 4 बर्फ साफ करने वाली मशीनें और 64 मुलाजमीन को मरकजी शहर के इलाके में तैनात किया है। रिहायशियों को उम्मीद है कि जिले इंतजामिया की कार्रवाई आने वाले दिनों में पैदल चलने वालों की हिफाजत को बेहतर बनाएगी और रोजाना के सफर में आसानी पैदा करेगी। लेकिन साइडवेज में क्लियर नहीं हुआ है जिससे चलने फिरने में काफी दिक्कत होती है लोगों को और इससे ट्रैफिक मैच भी होता है क्योंकि गाड़ियां साइड में जहां पे लगती है तो वो भी ट्रैफिक जैम होता है। आरडी साइड में जो बड़े बड़े बर्फ के अंबार लगे हुए तो इनको क्लियर करना चाहिए। क्या यही कहना चाहेंगे कि डी साहब को भी ये क्लियर करे यहाँ पे ताकि आम लोगों को आसानी हो जाए चलने फिरने में। काउंसिल कुलगाम की तरफ से शुरू से ही जिस दिन महकमा मौसमियात की तरफ से एडवाइजरी जारी हुई कि 27 तारीख को बर्फबारी का इम्कान है, डीसी साहब और सीईओ साहब की हिदायत पर हमने एक स्नो कंट्रोल रूम यहाँ म्यूनिसिपल काउंसिल में कायम किया था और सुबह सवेरे ही जब
जिस दिन बर्फबारी हुई रात को, हमने जो हमारे पास 4 मशीन्स और 4 हमारे पास आदमी हैं, उन सब को हमने काम पर लगा दिया। और पहले ही दिन हमने कोशिश की कि जो मेन रोड और लिंक रोड्स है उनको खोलने की, उनको रेस्टोर करने की। और मैं आपकी चैनल के वसात से, आप लोगों की वसात से लोगों से गुजारिश करूंगा कि वो जो उनके छत है, उनके स्लैब पे हैं, और जो दुकानदार, हमारे दुकानदार, मौजूद दुकानदार हजरात और हमारे यहाँ के रहने वाले हैं, उनसे हम गुजारिश करेंगे कि वो बर्फ जो उनके छतों पर है या उनके दुकानों के सामने, वो सड़कों पर ना फेंके। आज शाम से जो पहले मेन पॉइंट्स है वहां से ये बर्फ हटाना शुरू कर देंगे, और अगले 2-3 दिन में हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो सड़क के दोनों किनारों पर बर्फ है वो हम वहां से हटा देंगे, और जो फुटपाथों पर है, अगर अल्लाह ने चाहा और मौसम ने हमारा साथ दे दिया। कश्मीर के मैदानी इलाकों और पहाड़ों पर 4 से 6 जनवरी तक हल्की बर्फबारी का इम्कान है। डायरेक्टर श्रीनगर सेंटर डॉक्टर मुख्तार अहमद ने 4 से 6 जनवरी तक वादी कश्मीर के मैदानी इलाकों और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी की पेशनगोई की है। डॉक्टर मुख्तार अहमद ने मजीद कहा है कि जम्मू कश्मीर में 10 और 11 जनवरी को मौसम खुश्क बना रहेगा। देखो, जैसे ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था, एक फीबल डब्ल्यूडी के कारण हल्की बर्फबारी के चांसेस हैं। खासकर 1 रात और 2 के दरमियान हल्की बर्फबारी हुई, और खासकर नॉर्थ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर के मैदानी इलाकों में और पहाड़ी इलाकों में भी लगभग 5-6 इंच के आसपास बर्फबारी हुई। मौसम अमूमन डे टाइम में ठीक रहने के चांसेस हैं 3rd को, और उसके बगैर फिर 4th खासकर शाम से जो है मौसम एक बार फिर करवट लेगा। 4th नाइट और 5th लेट नाइट 6th मॉर्निंग तक जो है मौसम थोड़ा सा करवट लेगा, और बर्फबारी के चांसेस हैं जिसमें हल्की से लेकर दरमियान दर्जे की बर्फबारी 4-5 इंच से लेकर 8-9 इंच तक की भी बर्फबारी मैदानी इलाकों के अंदर देखी जा सकती है, चाहे वो सेंट्रल कश्मीर हो, नॉर्थ कश्मीर हो या साउथ कश्मीर के मैदानी इलाके हो। और इसी तरह जो लोअर ईस्ट हैं, मिडल ईस्ट हैं, यहाँ पे भी मॉडरेट टू हैवी स्नोफॉल के चांसेस हैं। उसके बाद जो हायर ईस्ट और जो एक्सट्रीम हायर ईस्ट हैं, यहाँ पे हैवी टू वेरी हैवी स्नोफॉल के भी चांसेस हैं। और फिर 6th दोपहर से मौसम में इम्प्रूवमेंट शुरू हो जाएगा, और लगभग 10 शाम तक मौसम अमूमन रहेगा। और फिर 11-12 के बीच में भी एक फीबल डब्ल्यूडी हल्की फुल्की बर्फबारी खासकर नॉर्थ और सेंट्रल कश्मीर के पहाड़ी इलाके और मैदानी इलाकों के अंदर थोड़ी सी बर्फबारी देखी जा सकती है। बाकी 15 जनवरी तक उसके बाद कोई मेजर स्पेल नहीं है। तो जो कोल्ड वेव जो चल रहा था, काफी टेम्परेचर में गिरावट देखने को मिला था, तो कमिंग डेज में भी खासकर 3rd को कल कुछ एक नॉर्थ, साउथ और सेंट्रल कश्मीर के स्टेशन के अंदर थोड़ी सी ठंड जो है महसूस की जा सकती है। फिर 4th ऑनवर्ड्स मौसम जो है ओवरऑल जिले पूंछ में शदीद सर्दी की लहर के पेश नज़र महकमा सेहत ने तमाम इलाकों में एडवाइजरी जारी की है। ताहम चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर परवेज़ अहमद ने अवाम को इस मौसम में एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने और सर्दी के मौसम से बचने का मशवरा दिया। इन्होंने अवाम से कहा है कि बहुत ज़्यादा बर्फ़ या सर्दी वाली जगहों पर ना जाएं ताकि वो तमाम बीमारियों से महफूज रह सकें। तो जो टेम्परेचर डाउन होता है तो इसमें ऐसा होता है कि एक नॉर्मल आदमी जो होता है उसकी ब्लड वेसल्स जो है वो कंट्रैक्शन में आती हैं, तो ज़्यादातर हार्ट अटैक के चांसेस होते हैं। तो इस आपके चैनल के माध्यम से मैं पब्लिक से यही अपील करूँगा कि इस मौसम में अननेसेसरी बाहर सर्दी में ना जाएं। जो एक्सरसाइजेज हैं उसके लिए मैं मना नहीं करूँगा, एक्सरसाइज जरूरी है, लेकिन वो भी नॉर्मल टेम्परेचर जो रूम टेम्परेचर है उसमें अंदर ही करें। ज़्यादा सर्दी के सुबह के टाइम या शाम के टाइम आउटडोर जो है वो ना करें। जैसे ये जो गर्मियों का मौसम है उसमें जैसे कुछ बीमारियां हैं, जैसे गैस्ट्रोएंटेराइटिस आपने देखा ही होगा कि पानी की वाटरबॉर्न डिजीज जो है वो फैलती हैं गर्मी के मौसम में। गैस्ट्रोएंटेराइटिस वगैरह हो जाता है, टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियां आती हैं। ऐसे सर्दियों में ज़्यादा चांसेस जो हैं ये कार्डियक अरेस्ट होने के, MI के, तो ज़्यादातर ये लोग जो हैं इसमें लगभग हो सकते हैं जैसे में जिनका ऑलरेडी BP है या हाइपरटेंशन है या डायबिटिक हैं, स्मोकर जो हैं, उनमें ये चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहते हैं।
आज खुराक, शहरी सप्लाईज और उमूर सारिफिन, ट्रांसपोर्ट, साइंस और टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यूथ सर्विस और खेल और ARI ट्रेनिंग के वजीर जनाब सतीश शर्मा और जम्मू कश्मीर के वजीर आला के मुशीर नासिर असलम ने बडगाम में ओमपुरा का दौरा किया। इस दौरान दोनों रहनुमाओं ने मुकामी लोगों से मुलाकात की और जारी तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया। वजीर और मुशीर ने ओमपुरा में रिसीविंग स्टेशन और खेल के मैदान का दौरा किया और मुकामी लोगों को यकीन दिलाया कि रिसीविंग स्टेशन को एक हफ्ते के अंदर ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। खेल के मैदान की तकमील बहुत जल्द होगी और तमाम अवामी मुतालिबात को जल्द पूरा किया जाएगा। सतीश शर्मा और नासिर असलमानी ने अवाम से बातचीत की, उनके मसाइल सुने और यकीन दिलाया कि हुकूमत उनके मसाइल को हल करने के लिए पुरअज़्म है। खुशी तो होगी कि आज सवालात कर सकते हैं। 5 साल तो आपने सवाल भी नहीं किए। कल इतनी लंबी प्रेस इंटरेक्शन आज तक नहीं हुई। मुझे तो नहीं लगता, मुझे भी याद नहीं है कि इतनी लंबी प्रेस इंटरेक्शन किसी भी लीडर ने आज तक की हो। चीफ मिनिस्टर का तो सवाल ही नहीं है। और किसी खुले माहौल में आपने बात की, आपने सवाल पूछे, ये आपको चेंज नहीं लगती है? मुझे लगता है सबसे बड़ी चेंज ये है, और एक जो फील गुड फैक्टर पूरे माहौल में, ये बहुत बड़ी चेंज है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और उमर साहब ने यहाँ लाई। दो महीने में हम कितने वादे पूरे करेंगे? उन्होंने क्या वादे पूरे किए? जो ये बातें करते हैं वो अपना देखे ना। हमें तो अभी 2 महीने और कुछ दिन ही हुए। कई बार राजनीति में लंबा सोचना है, तो पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठना है, लेकिन जो विजनरी पॉलिटिशियन है हमारे सीएम साहब हैं, ही इज वेरी पॉजिटिव। हम जैसे आदमी को ढूंढ कर लाए हैं वो, तो इसलिए हमारा मकसद है अपनी आने वाली जो नस्ल है, पीढ़ी है, उसका फ्यूचर हमने मुस्तकबिल अच्छा करना है। उसके लिए हमें किसी भी हद तक जाना पड़ेगा, कहीं भी जाना पड़ेगा। वी आर रेडी टू गो। और स्पोर्ट्स एक ऐसा जरिया है, रोजगार की बात करो, नशे के खिलाफ लड़ाई है, हमने बहुत झेला है 30 सालों में, खासकर पिछले 11 सालों में जो सरकारें रही हैं, तो कमियां हैं, उसको दूर करने में आपने हमारा साथ देना है। आज काबीना वजीर सतीश शर्मा और वजीर आला के मुशीर नासिर असलम ने ओमपुरा बडगाम में लोगों से मुलाकात की है। इस मौके पर ओमपुरा के लोगों को दरपेश मसाइल उनके सामने पेश किए गए, जिसमें बिजली, पानी और खेल के मैदान के बारे में मालूमात फराहम की गई। वजीर ने आवाम को यकीन दिलाया कि हर वादा पूरा किया जाएगा। इस मौके पर खेलों का सामान मौके पर पहुंचाया गया और पावर रिसीविंग स्टेशन का भी दौरा किया गया और इसे एक हफ्ते तक चालू कर दिया जाएगा और स्पोर्ट्स ग्राउंड को जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। एक तो मैं आप सबको नए साल की बधाई दूंगा और आपका धन्यवाद। इतनी ठंड में आपने हमें, ये पहली बार कह रहे हैं सोगामी साहब ने मिनिस्टर बुलाया है, आप तंग आ जाओगे हमारे से, हम इतना काम करेंगे। और देखो लोग हमारे कई बार राजनीति में लंबा सोचना है, तो पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठना है, लेकिन जो विजनरी पॉलिटिशियन है हमारे सीएम साहब हैं, ही इज वेरी पॉजिटिव। हम जैसे आदमी को ढूंढ कर लाए हैं वो, तो इसलिए हमारा मकसद है अपनी आने वाली जो नस्ल है, पीढ़ी है, उसका फ्यूचर हमने मुस्तकबिल अच्छा करना है। उसके लिए हमें किसी भी हद तक जाना पड़ेगा, कहीं भी जाना पड़ेगा। वी आर रेडी टू गो। और स्पोर्ट्स एक ऐसा जरिया है, रोजगार की बात करो, नशे के खिलाफ लड़ाई है, हमने बहुत झेला है 30 सालों में, खासकर पिछले 11 सालों में जो सरकारें रही हैं, तो कमियां हैं, उसको दूर करने में आपने हमारा साथ देना है। कम से कम 1 साल तो हमें आइडेंटिफाई करने में लगेगा, लेकिन हमारा काम आज से शुरू है। आज हम शुरुआत की है, अगले 48 घंटों में जो छोटी बातें हमने की उसकी शुरुआत करेंगे। So we will not delay happiness. We have already seen lot of pain, so we will start the good job we have started. और आपको अगले 1 महीने में जब हम आपसे मिलेंगे, we will see the change and positive change for good. मैं इनमें से एक हूँ, मैं इनका दर्द समझता हूँ। I am one of them. अच्छी बातें हमें शाबाशी देनी है। शुक्रिया है। आप अच्छा करिए, हम अच्छा दिखाएंगे, बिल्कुल अच्छा करेंगे और आप खुश हो जाएंगे। शहरी तरक्की को तेज करने के फैसला को इक़दाम में कमिश्नर श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन डॉक्टर अवेज अहमद ने श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तहत मुख्तलिफ प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए आज एक आला सतही जायजा इजलास तलब किया। मीटिंग SMC हेडक्वार्टर में मुनक्किद हुई और कॉरपोरेशन और SSCL दोनों के सीनियर हुक्काम ने शिरकत की। डॉक्टर अवेज ने शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने और श्रीनगर के मकीनों की मियार जिंदगी को बढ़ाने में इन इक़दामात की अहमियत पर जोर दिया है। कमिश्नर ने शुरका पर जोर दिया कि वो अपने मुतल्लका प्रोजेक्ट्स के बारे में
तफसीली अपडेट्स फराहम करें। अहम पहलुओं जैसे टाइम लाइन्स, चैलेंजेस और कामयाबियों पर तवज्जो दें। बातचीत के दौरान डॉक्टर अवैस ने सड़कों की बेहतरी के कामों, वाटर वर्क्स, इलेक्ट्रिकल फजले के इंतजाम के निज़ाम में पेशरफ्त और अवामी खिदमात में टेक्नोलॉजी के मरबूत करने के लिए स्मार्ट सिटी के इक़दामात समेत कई अहम मंसूबों पर रोशनी डाली। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने आज मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में दौरा किया और यहां के एडवांस स्नो क्लियरेंस मशीनों का इफ्तिताह भी अंजाम दिया। ये सिर्फ क्योंकि आप समझ सकते हैं कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब उमर अब्दुल्ला साहब ने स्नो क्लियरेंस के ऊपर कितनी मीटिंगें हो चुकी हैं और इस बात के लिए कि लोगों को कहीं मुश्किल ना आए और कहीं ऐसी दिक्कतें ना आए जिससे लोगों को अपने जीवन में ये परेशानियां आए, क्योंकि स्नो ऊपर काफी हुई है और ये खुशकिस्मती है कि इतनी बर्फबारी हुई है और काफी देर बाद हुई है। तो लिहाजा उसी सिलसिले में मैं देखना चाहता था, क्योंकि इनकी स्लाइडों में तो हमने देखा, ये मशीनें सारी देखी, लेकिन मैं हकीकत में देखना चाहता था कि वाकया ये स्लाइडों पे ही मौजूद हैं या ग्राउंड पे भी कहीं ये मशीनें हैं या नहीं है। तो जो मैं आया तो अच्छा लगा और काफ़ी मशीनरी है मैकेनिकल डिपार्टमेंट के पास और काफ़ी इस बारी तो मैं जहाँ तक देखा कल, क्योंकि हम पहलगाम भी गए थे और रास्ते काफ़ी साफ हैं, जैसे पहले दिक्कतें आती थी इस बारी नहीं आई। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात है, अगर आज ये लोगों को दिक्कतें नहीं आई, अगर स्नो क्लियरेंस हुई है तो इसका सबसे बड़ा क्रेडिट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब को जाता है और आप भी समझ सकते हैं। तो लिहाजा मैं इंजीनियरों को जो कल का मैं क्योंकि परसों का मैं कश्मीर में आया हुआ हूँ और कल भी तो काफ़ी जगह गया, परसों भी गया और आज भी सुबह मैं यहाँ इनके पास आया, मैं इनको मुबारकबाद दूंगा कि काम कर रहे हैं। अब हम कहें कि बिल्कुल 100% स्नो फ्री कर देंगे, सड़कें सारी हो जाएंगी, वो आप भी समझते हैं कि इतना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि कभी किसी बार किसी मौसम में बर्फ ज़्यादा पड़ती है, किसी बार कम पड़ती है। तो लिहाजा जो मशीनरी मैंने देखी और आप जो ये स्पाइडर एक्सीलेटर जो इनका नया एक मशीन मैंने अभी आपका उसका रिबन काटा आपने भी देखा, वो तो ऐसे लगता है जैसे इंसान खड़ा है मतलब कि आपने खुद देखा उसका वर्किंग कैसी वर्किंग है। तो ये नई टेक्नोलॉजी है, नई दुनिया है और नई दुनिया यही है कि जैसे रोबोट भी अब काम करना शुरू है, वैसे मशीनें भी अब आ गई हैं जो लोड करने की। तो लिहाजा इसमें अभी क्योंकि अभी शुरुआती बर्फ है और अभी काफ़ी दिन हैं इसमें और चिले कलान भी है, तो उम्मीद ये कहूँगा और मैंने यहाँ आने का ये कंट्रोल रूम जो मैकेनिकल का यहाँ आने की वजह सबसे थी कि एक तो मैं इनका फंक्शनिंग देखूँ, इनकी मशीनरी देखूँ और इनको थोड़ा सा हौसला भी देने, इन्होंने अच्छा काम किया है तो अभी तक हम इनको शाबाश दे रहे हैं। अगर इसके बाद नहीं कहेंगे कि भाई डिप्टी चीफ मिनिस्टर आया तो शाबाश दे के चला गया तो ढीले पड़ जाएंगे, वो नहीं होगा, मैं बीच में कभी अचानक भी आ जाऊँगा। तो लिहाजा यही उम्मीद करेंगे कि लोगों, क्योंकि ये सरकार लोगों की चुनी है, आप लोगों की चुनी हुई है और लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जम्मू में आज गुरु गोविंद सिंह महाराज के जन्मदिन से पहले सिख कम्युनिटी के लोगों ने एक नगर कीर्तन रैली मुनक्किद की। इस रैली में सिख मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व मर्द हजरात ने शिरकत की और वो सड़कों पर सफाई करते भी देखे गए। गुरु गोविंद सिंह महाराज का जन्म 5 जनवरी को मनाया जाता है, जिससे पहले ही नगर कीर्तन रैली निकाली जाती है। कीर्तन में शिरकत करने वाले अफराद ने कहा है कि ये रैली हर साल निकाली जाती है और इसमें आपसी भाईचारे का ख्याल रखा जाता है। वाज़ेह है, जम्मू में इस किस्म की रैलियां अक्सर देखने को मिलती हैं। जल शक्ति, जंगलात, माहौलियात और कबायली उमूर जम्मू कश्मीर के वजीर जावेद अहमद राणा ने जम्मू कश्मीर के ज़िले पुलवामा का दौरा किया। वजीर मौसफ ने अपने ज़िले के दौरे के दौरान ज़िले में मजमूई तरक्याती कामों का जायज़ा इजलास की सदारत भी की। सर्किट हाउस पुलवामा में जायज़ा मीटिंग के दौरान डिप्टी कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत क़य्यूम, ADC पुलवामा और ज़िले के तमाम ज़िले और सेक्रेटरी सतह के अफसरान मौजूद थे। वजीर मौसफ को ज़िले के दौरे के दौरान ज़िला और इस ज़िले में जारी तरक्याती कामों के बारे में एक जामे प्रेजेंटेशन भी दी गई। सुपुर पुलिस ने हिंदुस्तानी फौज, RPF, CAPF और फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के साथ मिलकर रेलवे स्टेशन अमरगढ़ सुपुर में हंगामी रद्द अमल के तरीक़ेकार और नाजुक हालात से निमटने के लिए तैयारी का जायजा लेने के लिए एक फर्जी मश्क का इनेकाद किया। ये मश्क खास तौर पर अमले को तरबियत देने के लिए तैयार की गई थी कि वो
मुमकिना हंगामी सूरत हाल, खास तौर पर दहशत गर्दी की नौयत के फौरी और मरबूत रद्द-ए-अमल को यकीनी बनाने के लिए फौरी तौर पर जवाब दे सकते हैं या नहीं। इस मश्क में हिफाजती इक़दामात, रद्द-ए-अमल के इक़दामात और बेहतरी के लिए इलाक़ों की निशानदेही की तासीर का जायज़ा लेने पर भी तवज्जो मरकूज़ की गई थी। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के नाम की तब्दीली की खबरों को अफवाह करार दिया। कहा, कुछ मीडिया की गलत फहमी ने इसे खबर की शक्ल दी। नरेंद्र मोदी 6 जनवरी के रोज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जम्मू रेलवे डिवीजन के क़याम का करेंगे ऐलान। 5 जनवरी के दिन श्रीनगर से जम्मू तक चलने वाली ट्रेन का खुसूसी मुआयना भी होगा। कोई भी डॉक्टर दौरान ड्यूटी प्राइवेट प्रैक्टिस करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वजीर सेहत सकीना यत्तू का बयान। हर जुमा को हम ये सोचते हैं कि क्या मुझे कश्मीर के मीरवाइस की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियां निभाने की इजाजत दी जाएगी। जामा मस्जिद श्रीनगर में मीरवाइस उमर फारूक का खिताब। और कश्मीर के मैदानी इलाकों और पहाड़ों पर 4 से 6 जनवरी तक हल्की बर्फबारी का इम्कान। कोलगाम के मुकामी बाशिंदों ने बर्फ से ढके फुटपाथों की खतरनाक हालत पर तशवीश का किया इजहार। इसी के साथ 4TV कश्मीर अख्ताम को पहुंची। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।